नमस्कार। प्रजापिता नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हुए हैं सादड़ी घनेराव, जो कल्याण सरोवर में ब्रह्मा कुमारी को 15 एकड़ जमीन मिला हुआ है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कल्याण सरोवर का लेने का अभिप्राय है वो क्या है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारे बीच आदरणीय सुधीर भाई जी हैं, जो बड़ों के भावना से आगे बढ़ते आए हैं। बड़ों के आशीर्वाद के आधार पर आप सदैव ही आगे बढ़ते चले हैं। आज जिस स्थान पर हम हैं, इस स्थान का नाम है कल्याण सरोवर, जो सादड़ी में पड़ता है। यहाँ की संचालिका सुचिता बहन, जो बहुत ही मोल्ड नेचर की हैं, सदैव ही खुश मिजाज रहती हैं और सदैव ही परमात्मा प्यार में लवलीन रहती हैं। उनको अचानक, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि उनको अचानक जो है एक अव्यक्त वाणी उन्होंने पढ़ा था कि राजस्थान में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से परमात्मा प्रत्यक्षता का एक नगाड़ा बजे। तो उस वाणी से उनको प्रेरणा मिली और वह संकल्प जो है साकार हुआ यह जमीन लेने के बाद। इस जमीन में बहुत ही रोचक, जो पूरे विश्व में आज दिन तक कहीं नहीं बनी है, वह चीज़ यहाँ बनने वाली है। इसका क्या प्लानिंग है, इसके क्या क्या रूपरेखा है, हम जानेंगे आदरणीय सुधीर भाई जी से। सुधीर भाई नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। सुधीर भाई, जैसे कि आज हम यहाँ पर खुले आसमान के नीचे हम बैठे हुए हैं, एक प्रकार से मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ कि एक समय शांतिवन भी इसी तरह का था, पूरा बंजर ज़मीन थी, और आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं जो सादड़ी में हमें गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लाट हमको मिला है। शुरुआत हम जानेंगे कि सुधीर भाई, ये जो फ्लैट आपने लिया, ये कैसे लिया? बाबा सदा कहते हैं सेवा को बढ़ाओ, सिर्फ सेंटर की सेवा तक सीमित नहीं रहो। मधुबन में आप सेवा करते हो तो सिर्फ डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहो, यानी बेहद विश्व के कल्याण की सोचो। तो इस तरीके से हमारे आदरणीय विजय भाई जी, जो सुचिता बहन जी के बड़े भाई साहब हैं, और सुचिता बहन जी, इन्होंने अपना विचार मेरे सामने रखा कि भाई साहब हम राजस्थान गवर्नमेंट से ज़मीन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमें सहयोग करोगे इसमें? ठीक है, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा अच्छी बात है। सेवा की अपॉर्चुनिटी भगवान दे रहा है तो अच्छी बात है। फिर जब राजस्थान गवर्नमेंट को हमने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट पूछती है उद्देश्य क्या है, किस लिए आप ये जमीन लेना चाहते हैं। अच्छा। तो उसमें उद्देश्य में हमने सरकार के सामने 3 बातें रखी थी। एक था पर्यावरण संवर्धन, जिसकी वैश्विक स्तर पर बहुत आवश्यकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, हरियाली रहती है तो अच्छा लगता है। हाँ, यस। पर्यावरण संवर्धन की इस जमीन के माध्यम से हम लोगों को पर्यावरण के संवर्धन का एक संदेश पहुंचाएंगे खुद करके। बराबर। दूसरा विषय था मनमोहक वातावरण, क्योंकि हम देखते हैं कि आज दुनिया में तरह तरह के कारण बनते हैं टेंशन के, तरह तरह की बातें बनती हैं डिप्रेशन की, और जो लोगों की खुशी को छीन लेती है। आकस्मिक कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, न चाहते हुए लोगों की खुशी को छीन लेती हैं, उमंग उत्साह को छीन लेती हैं। तो हमने सरकार को ये बतलाया कि हम इस परिसर के माध्यम से एक ऐसा वातावरण यहाँ देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे लोगों का मन प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, शांतित हो, आनंदमय हो। जहाँ तक मैं रूपरेखा को जान पाया हूँ कि अलग अलग मेडिटेशन हॉल बनेंगे और उस हॉल में जब व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उस फीलिंग में रहेगा। हाँ जी। और तीसरा जो विषय था इसमें, वह था मानव कल्याण। क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी सांसारिक रीति से ग्रोथ कर लें, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो नाम शान की ग्रोथ हो, चाहे स्टेटस की ग्रोथ हो, ठीक है, लेकिन कल्याण इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न धर्म होते हुए भी, ठीक है, हर धर्म में कहीं ना कहीं एक ये बात आती है कि जीव अपने कल्याण के लिए कुछ सोचे,
अर्थात कि हम आत्मा इस शरीर में रह करके जो वास करके यहाँ जीवन जी रहे हैं, हमारे से कुछ ऐसे भी कर्म हों जो हमारा कल्याण करे। क्योंकि आत्माओं के जो परम पिता हैं, एक है शरीर के पिता, दूसरे हैं आत्मा के पिता। तो आत्माओं के जो पिता हैं, परम पिता शिव परमात्मा, वे कल्याणकारी हैं। तो अर्थात कि हम अपने जीवन में कल्याणकारी कर्म करेंगे तो जैसे बाप का गुण वैसा हम बच्चों का गुण तो मिलेगा। तो इससे हम आत्माओं का भी डेवलपमेंट होगा और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। दुआएं भी मिलेंगी। तो ये 3 बातों को लेके सरकार के सामने अपना प्रपोजल रखा था। डीपीआर हमने सबमिट की। तो जब हमने सरकार को डीपीआर सबमिट की, ठीक है, तो उसमें एक शिवलिंग हमने लिया था, बर्फानी बाबा जिसको कहते हैं, अमरनाथ वाले शिव बाबा वाइट में, जो लगभग ग्राउंड लेवल से 60-70 फीट ऊंचा होगा। ओके। और उसका जो डाया होगा फर्श का, वो भी 60 फीट होगा। ओके। इसमें फ्लोर नहीं बनेंगे, ये अंदर से पोलार होगा। जैसे हम यहाँ बैठ करके देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, तो ऐसे उसमें तीनों लोगों का हम दर्शन कराएंगे म्यूजियम के माध्यम से। ओके। साकार मनुष्य लोग जो अभी है, ठीक है, यह दुनिया पहले स्वर्ग थी, भारत स्वर्ग था, वो दिखाएंगे। ये गैलेक्सी दिखाएंगे। उसके ऊपर सूक्ष्म लोक हैं जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर के पुरियां हैं। और उसके ऊपर परम धाम ब्रह्मलोक। परम व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हुए पहला वो सीट में जो बैठेगा वो पृथ्वी होगा, पृथ्वी। उसके बाद जो है सूक्ष्म, वहां से हम सोते सोते देखेंगे कि कुछ नहीं, ऐसा खड़े होकर के भी देखेंगे, खड़े होकर देख सकते हैं ऊपर से। हाँ जी, खड़े होकर के देख सकेंगे। और मेन गेट के सामने शिव बाबा का लोगो होगा, ठीक है, जो हमें परमात्मा के उन गुणों की याद दिलाएगा कि परमात्मा दाता है, परमात्मा लेवता नहीं है। इंसान आज लेवता हो गया है, सतयुग में तो इंसान भी देवता थे अभी। तो परमात्मा दाता है। किस बात के दाता हैं? वे शांति के दाता हैं, वे सुख के दाता हैं, वे पवित्रता के दाता हैं, वे सर्व शक्तियों के दाता हैं, वे आनंद के दाता हैं, वे गति सदगति के दाता हैं, वे प्रेम के दाता हैं, वे पतित पावन हैं, गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता हैं, सद्गुणों के दाता। तो परमात्मा दाता है, हम आत्माओं का पिता दाता है, और हम इनसे वंचित कैसे हो सकता है? तो इसके लिए ये परमात्मा के 8 गुणों के आधार पर अष्टधाम बनेंगे इस परिसर में। अच्छा। हाँ, तो ये उनके नाम होंगे, जैसे पावन धाम, सुख धाम, शांति धाम, जीवन मुक्ति धाम, गति सदगति धाम, सद्गुण धाम। इस तरीके से 8 गुणों के आधार पर 8 नाम के अष्टधाम बनेंगे, जिनमें परमात्मा के गुणों को स्पष्ट किया जाएगा। अच्छा। कि उस गुण का सामाजिक महत्व क्या है। सपोज करो शांति है, तो शांति का क्या सामाजिक महत्व है? सामाजिक महत्व है तब तो यूएनओ बनाया है, विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए। एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो वो शांति को अर्जित करता है ईश्वर से, इसका मतलब उसका जीवन में महत्व है ना जी। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, उसका हर किसी पर प्रभाव आता है। तो इसलिए शांति का महत्व है। इसी प्रकार से हर गुण का महत्व है सामाजिक रीति से, ठीक है। तो जब जिस चीज की सामाजिक रीति से इम्पोर्टेंस है, जरूरत है, तो फिर उसको हमें अपने में बढ़ाना चाहिए। जैसे जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो हम धन उपार्जन का उपाय करते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन है हम देते हैं इस शरीर को। इसी तरीके से आत्मा में ये गुण चाहिए, शांति का, सुख का, प्रेम का, पावनता का, ये गुण आत्मा में चाहिए। पर आत्मा में कहाँ से आएगा? आत्मा में आएगा जब आत्मा का ईश्वर से, परमात्मा से, परमपिता परमात्मा शिव से संबंध जुटेगा। तो सुधीर भाई जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हेडक्वार्टर में हमारी दादी प्रकाश मणि जी थी, दादियों का त्याग तपस्या था और उनका निर्मलता था, जिसके आधार पर इतनी माताओं ने 1-1 रुपया देकर आज इतना बड़ा भव्य हेडक्वार्टर बना है।
ये 15 एकड़ जमीन में जो आपने जो रखा है अपने मन में, इसका उद्धार कैसे करेंगे आप? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा संगठन है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 137 देशों में ब्रांचेज हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और भारतवर्ष में भी लगभग 5000 सेवा केंद्र हैं, और उसके साथ कनेक्टेड स्थान तो बहुत हैं। तो ऐसे तो ये स्थान हम कहेंगे सादड़ी सेंटर से कनेक्टेड है, क्योंकि वह एक व्यवस्था का हिस्सा है। कोई तो साइनिंग अथॉरिटी होगा। हाँ, कोई तो निमित्त बनेगा। निमित्त बनेगा। जी जी। और इसको जमीन लेने की भी जो हमारा मैनेजमेंट बोर्ड है ब्रह्मा कुमारीज का, उन्होंने रिटन में छुट्टी दिया, ठीक है, अथोराइज किया सुचिता बहन जी को। राजस्थान में है, राजस्थान में हेडक्वार्टर है। तो शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से अव्यक्त बाप दादा ने 78 में वर्षंस उच्चारे थे कि राजस्थान की महिमा राजस्थान वाले नहीं जानते। अच्छा, राजस्थान की महिमा बाप जानता है। देखो, हेडक्वार्टर भी राजस्थान में है। तो फिर बाबा ने कहा कि हेडक्वार्टर के आसपास ऐसा स्थान बनेगा, और फिर बाबा ने कहा बनेगा फिर देखना। अच्छा, हाँ। ये शब्द थे। ये सब थे। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में कुछ विशेष करने की भगवान की ही प्लानिंग है। अभी यहाँ 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस था। जी जी जी। उस मौके पर हमने इस परिसर में वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया। मुख्यालय से आदरणीय करुणा भाई जी, जो ब्रह्मा कुमारी जी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, वो आए थे। उन्होंने ही पौधों की शुरुआत की लगाने की। आज करुणा भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और कोमल भाई जी आए थे, अच्छा। जो पीआरओ हैं ब्रह्मा कुमारी जी के। जी जी जी। उस दिन श्री गणेश किया 4 सितंबर से, और ये पूरा सितंबर मास पेड़ पौधे लगते रहेंगे। अक्टूबर तक जाकर के इसका एंड होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ इसमें एक नक्षत्र गार्डन भी बनना है, जिसमें 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के हिसाब से भी पेड़ लगने हैं नक्षत्र गार्डन में। तो ये अक्टूबर माह तक हमारा वृक्षारोपण का कार्य इस परिसर में पूरा हो जाएगा। तो पहला प्रोजेक्ट आप पौधारोपण का कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, जो पर्यावरण संवर्धन का हिस्सा है। और किसी भी स्थान की जो ब्यूटी होती है ना, वो ग्रीनरी से होती है। जी जी जी। दूसरी बात है, जब यहाँ हजारों लोग कहें, लाखों लोग कहें, वो तो प्रभु की लीला है। कितने लोग देखने के लिए आएंगे, पर हमें तो दूरदर्शी होके चलना है। तो जब अधिक संख्या में जिस स्थान पर लोग आते हैं, वहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को आकर के एक अच्छा फील हो। इसलिए यहाँ इस परिसर में फल के भी पेड़ हैं, ठीक है, छायादार पेड़ हैं। ऐसे पेड़ भी हैं जिन पे फूल भी खिलेंगे और छाया भी देंगे। जैसे हम दुबई में देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत मैनिक्योर गार्डन है, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से यहाँ पर भी। हाँ, ये गार्डन के अंदर बाबा का घर होगा। गार्डन के अंदर बाबा का घर होगा। बहुत ब्यूटीफुल लगता हाँ, है जब हम। इसलिए पेड़ पौधे भी बड़ी प्लानिंग के साथ लगाए जा रहे हैं। अच्छा। हमने पेड़ पौधे भी बहुत वैरायटी हैं, लगभग 151 वैरायटी के यहाँ पेड़ पौधे लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जिसमें पेड़ भी हैं, छोटे पौधे भी हैं, फूल वाले पौधे हैं। ये कलकत्ता से मंगाए हैं। अच्छा। कलकत्ता बाबा की गद्दी रही है, ब्रह्मा बाबा का वहाँ कार्य व्यवहार रहा है। तो देखो, हमने नहीं प्लानिंग किया था कि हम कलकत्ता से मंगाएंगे, लेकिन जब यहाँ ये सब पौधे उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो बाबा हमें कलकत्ता ले गए। अच्छा, ये सारे पौधे कलकत्ते से आए? यस, कलकत्ता से आए हैं जी। सुधीर भाई, जिस प्रकार से आपने प्लानिंग ये बहुत पौधे रोपण किया, उसके तत्पश्चात जो यहाँ पर भवन निर्माण होंगे, जो भी हाल बनेंगे, इसका फाइनेंस आप कहाँ से लेकर आएंगे? देखो, ऐसे तो कहते हैं सावल शाह की हुंडी भरपूर है। भगवान ने जब ये कार्य हमें दिया, हम तो निमित्त कर रहे हैं, ठीक है। दाता बाबा है, और बाबा का इतना बड़ा बेहद का परिवार है, क्योंकि ये कार्य सिर्फ सेंटर का नहीं है। ये कार्य सिर्फ सादड़ी के लिए नहीं है या घाणेराव के लिए नहीं है। इस स्थान से पूरे विश्व की सेवा होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि यहाँ रणकपुर जैन तीर्थ है, रणकपुर जैन टेम्पल, जो विश्व प्रसिद्ध है। इस स्थान से 16 किलोमीटर है। सादड़ी से 9 किलोमीटर है, इस स्थान से 16 किलोमीटर है। वन साइड रणकपुर है, वन साइड ये है। यहाँ तो ऐतिहासिक
मंदिर है वो जैन धर्म का 1400 साल पुराना मंदिर है। इंटरनेशनल टूरिस्ट उसे देखने के लिए आता है। अच्छा, रणकपुर का हाँ, मंदिर। तो जब यहाँ टूरिस्ट आता है तो उन टूरिस्ट को एक सुविधा हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने की ये बाबा दे ऐसे रहा है। जैन मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर भी माना जाता है। हाँ, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। जी, ये नीचे तीर्थ है, तीर्थ मेन तीर्थ है मेन तीर्थ जैनियों ये का। वाला हाँ, है। ओके। इसी तरीके से यहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट है। आप देखेंगे यहाँ पहाड़ी पर ये सामने फोर्ट दिखाई देता है, यहीं से फोर्ट दिखाई देता हाँ, है। वो सामने हाँ, दिखाई दे रहा है जी। कुंभलगढ़ फोर्ट ऐतिहासिक फोर्ट है। वो कितना किलोमीटर है यहाँ से? वो यहाँ से ऐसे पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर। माना नजदीक ही हाँ, है, नजदीक ही है। ज्यादा दूर नहीं हाँ है। जी, जी जी। ऐतिहासिक फोर्ट है। हम्म, हमारे जो देशभक्त महाराणा प्रताप हुए हैं उनका जन्म स्थल है वह कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। जिस तरीके से चाइना की दीवार वर्ल्ड की नंबर 1 दीवार कही जाती है, लंबी दीवार है, चौड़ी, इसी तरीके से ये एशिया की सबसे नंबर 1 दीवार है। इस फोर्ट की जो दीवार है उस पर 14 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी अच्छा, चौड़ी दीवार इतनी है। चौड़ी है। हाँ, तो ये जो पेरिफेरी है ये इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में आती है। ऐतिहासिक जगह है। हाँ, फिर धार्मिक स्थिति से देखें तो नजदीक में ही यहाँ से 20 किलोमीटर पर चार भुजानाथ है, श्री विष्णु जी का मंदिर है। अच्छा, श्रीनाथ द्वारा है 40 किलोमीटर पर। माना आजू बाजू जो है सब दर्शनीय स्थल है। हाँ, दर्शनीय स्थल है। यहाँ पहाड़ियों में परशुराम महादेव जी विराजते हैं। अच्छा, तो इसलिए इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है और आध्यात्मिक महत्व भी है। तो अभी तक आध्यात्म जो था थोड़ा छूटा हुआ था। इस परिसर के माध्यम से, कल्याण सरोवर के माध्यम से जो भी टूरिस्ट इस क्षेत्र में आता है उसको आध्यात्मिकता का लाभ मिलेगा। दूसरा, उदयपुर नजदीक है, 180 किलोमीटर नजदीक उदयपुर है, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट उदयपुर बहुत आता है। उदयपुर से जोधपुर के बीच में ये पड़ता है। अच्छा, तो इस तरीके से जोधपुर भी इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, ऐतिहासिक स्थल है, और उदयपुर भी। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ टूरिस्ट पहुँचता है। आपने फाइनेंस की बात पूछी। देखिए, मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि अगर आप करेंगे और अच्छा करेंगे तो सहयोग देने वाले आगे बढ़ करके सहयोग देते हैं। सही बात। अभी आप देखिए कि इस परिसर में वर्तमान समय हमने 7 लाख रुपए का हमें कोटेशन मिला पौधों का। हमारे पास 7 लाख का बजट नहीं था, हमने 5 लाख का ऑर्डर दिया, 1 लाख ट्रांसपोर्टेशन का लिया, तो 6 लाख रुपए की मदद हमें भाई बहनों से मिली ना, सहयोग मिला। जब बीके भाई बहने देखते हैं कि एक अच्छा कार्य है और बेहद में है और इससे बेहद की सेवा होनी है, तो पूरा विश्व जो बीके परिवार है वो हमें सहयोग देता है। और ऐसे भी ब्रह्मा कुमारी जी की पॉलिसी में एक बात आती है, बाबा कहते हैं, मुरली में भी हम सुनते हैं कि आप बच्चे अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते। तो ये भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा का ही तो एक प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ जो भी बीके भाई बहनों का बहुत बड़ा सहयोग यहाँ। हाँ, अभी तक भी देखो जो बाउंड्री बनी बीके भाई बहनों का सहयोग है, अभी प्लांटेशन कर रहे हैं बीके भाई बहनों का सहयोग है, रोड की हम पैरिफी बना रहे हैं बीके भाई बहनों का सहयोग है। तो सब तरफ से, ऑल इंडिया से बीके भाई बहनों का सहयोग आ रहा है। सबका कोई विदेश के भाई बहने भी सहयोग कर रहे हैं। एक उंगली जो है कणा दाना यहाँ पर लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर। सुधीर भाई जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें जो भी यहाँ आगे आने वाले समय में ये कितना दिन तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? आपका लक्ष्य कहाँ तक आपने लक्ष्य रखा कि ये काम इतना समय तक पूरा हो जाएगा? देखो, ऐसे तो कहेंगे कि जितना जल्दी ये कार्य संपन्न हो उतना जल्दी सेवा में लगेगा। बराबर। और हमारा तो प्लान ये है, ये पेड़ पौधे लगा करके, ठीक है, जो भी बीके भाई बहने आते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर भी यहाँ से नजदीक है, हेडक्वार्टर से यहाँ आने का 2.25 घंटे का रास्ता है, 150 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो 2.25 घंटे में यहाँ पहुँचते हैं। जब उदयपुर देखने जाते हैं, कुंभलगढ़ देखने जाते हैं, हल्दी घाटी देखने जाते हैं, तो मैं तो सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कल्याण सरोवर देखने के लिए भी आए। पवित्र ब्राह्मणों के चरण पड़ेंगे तो ये भूमि फलीभूत हो जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ब्राह्मणों के कदम पड़ेंगे तो ये स्थान फलीभूत हो जाए। और सचमुच में जहाँ पर तपस्या तपस्वी आत्माएं जहाँ पर भी गईं, चाहे स्वामी विवेकानंद 3 दिन के लिए गए थे रामेश्वरम में, और उनका आज बहुत बड़ा भव्य जो है यादगार हो गया है। तो वो तो एक थे,
और उन्होंने कहा भी था अपने जैसे ब्राह्मण दे दो हाँ। कि भारत को मैं जो है विश्व गुरु बना हाँ, उन्होंने दूंगा। कहा था अगर मुझे 100 ब्रह्मचारी मिल जाएं, हाँ, तो बाबा का तो हर बच्चा ब्रह्मचारी क्या ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी है। और नेचुरल है हाँ जी, हाँ कि जी। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। क्रिएटर, यस, कुछ ना यस, कुछ यस, क्रिएटर। तो क्रिएटर। आपने एक क्रिएट किया और दीदी के संकल्पों से ये साकार हो रहा है कि सुधीर ये भाई बाबा आपका का संकल्प है वास्तव में, हम जी, सब जी, निमित्त बन रहे हैं, आप भी निमित्त हैं इसके जी, लिए। जी, हाँ सबकी जी, उंगली पड़ रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी। सुंदर। सुधीर भाई जी, जिस प्रकार से कल्याण सरोवर का जो है सुचिता बहन और आप हमारे विजय भाई सबके एक नींव बनकर आप यहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आप खुद के लिए कितना क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या संकल्प रहता है अपने लिए? जनरली कहते हैं टेंशन नहीं हो जाए आदि आदि, मैं तो इतना सोचता हूँ बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, हमें सिर्फ करते जाना है बस। मैं कर्म पर ध्यान देता हूँ, दूसरी बातों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। और अब तक का अनुभव है, जो कार्य हाथ में बाबा देता है उस कार्य में लगते हैं और बाबा उसे पूरा करा लेता है। तो उसमें संकल्प सिर्फ कार्य का उतना ही रहता है जितना उसमें उसकी आवश्यकता है। जैसे भी प्लांटेशन का है, प्लांटेशन के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा इसमें वाटरफॉल, जो कहा ना मनमोहक वातावरण, तो वाटरफॉल इसमें बनना है जो जिसकी हाइट 50 फीट होगी, 50 फीट से फॉल आएगा वाटरफॉल। भंवर के अंदर शिवलिंग होगा, उस शिवलिंग में सारे वाटरफॉल का पानी आके समा जाएगा। ठीक है, ऐसा बनने वाला हाँ ऐसा बनने वाला है। तो अभी प्लांटेशन पूरा करके उस कार्य को हाथ में ले रहे हैं, ड्राइंग बन रही है उसकी। ठीक है जी, ठीक है। सुधीर भाई, जैसे कि मैं शुरू से ही देखते आया हूँ, आपके चेहरे में एक दिव्य मुस्कान रहती है। वो मुस्कान आपने कहाँ से लाया? बचपन से तो कोई बच्चा पैदा होते हुए मुस्कुराता नहीं, बल्कि रो के पैदा होता है, रोते हुए पैदा होता है। लेकिन ये जो आपने अपने संस्कृति संस्कार में धारण किया है, दिव्य मुस्कान, ये कहाँ से आप कैसे लेकर आते हैं? लाता कोई नहीं है ये, मैं तो ये कहूँगा कि ये बाप दादा की ब्लेसिंग कहो, हमारे दादियों की ब्लेसिंग कहो, अपने श्रेष्ठ कर्मों का फल कहो। माना ये मुस्कुराहट जो है ऐसे नहीं आती है, ऐसे नहीं आती है। ये कभी दुआएं और पुण्य इकट्ठा करना हाँ, पड़ता है हाँ, इसके यस, लिए, यस, यस, तब चेहरे में स्माइल। चेहरे में चाहे आप आती है। करोड़पति हैं, लखपति हैं, अरबपति हैं, उससे महत्व नहीं रखता नहीं, है। इसका साधनों से महत्व नहीं है, इसका सतो प्रधानता से कनेक्शन है, पावनता से connection। पावनता से कनेक्शन है, सत्य से कनेक्शन है। जैसे हम कहते हैं ना, देवताओं के चेहरे कैसे प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, तो उनमें दिव्यता थी। और एक जन्म की बात नहीं होती है ये जन्म जन्म का जो आपका पुण्य संचित होता है, दुआएं संचित होती हैं, सत संचित होता है, वो प्रकट होता है। जैसे आपने कहा ना कि बच्चा तो रोते हुए पैदा होता है, तो स्वाभाविक बात है। पर जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मासी ने परिवार वालों को कहा कि देखो हमारे तो राजा बेटा पैदा हुआ है। क्या बात। ठीक है जी। ये बात सुनकर मुझे भी अपने पिताजी की याद आ गई कि हमारे पिताजी मात्र 2 घंटा मरने से पहले, मुझे जीवन भर कभी राजा बेटा नहीं कहा था, मरने से पहले पता नहीं क्या उनको ऐसा लगा कि मेरा राजा बेटा कहाँ है। देखो ऐसे मैं समझता हूँ कि भगवान राजाओं की कुटुंब तैयार कर रहा है। जी 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 जी। और वही कुटुंब जो है भारत का जो है विकास कर रहा है और भारत को बुराइयों से दूर करने का एक बहुत बड़ा साधन। तो सुधीर भाई जी, आप बहुत लाइट रहते हैं और सबके साथ मिलनसार रहते हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे? ना बाबा कहता है तुमने मुझे ढूंढा है, मैंने तुम्हें ढूंढा। ये नेचुरल है कि भगवान ने तो भगवान ने हमें ढूंढा तो श्रेय उन्हीं को जाएगा। पालनहार वो हैं हमारे, उनकी परवरिश में सेवा उन्होंने दी है। अगर समर्पित भी कराया तो किसने कराया? बाबा ने कराया। कोई यहाँ दुनिया की रीति से कोई इलेक्शन और सिलेक्शन तो होता नहीं है। ठीक है जी। मैं आपको मैं समझता हूँ 30-35 सालों से मैं देख रहा हूँ सुधीर भाई जी, बहुत बैलेंस आप चलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार भी संभालते हुए भी कोई चिंता फिक्र नहीं और बहुत निश्चिंत हो। तो ये बैलेंस कहाँ से लेकर आते हैं? देखिए क्या होता है, जब आप ऑनेस्टी से चलेंगे, ठीक है, और एक्यूरेसी से चलेंगे तो उसमें ट्रबल नहीं आएंगी। अब सपोज ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर जिन भी भाई बहनों ने अभी प्लांटेशन के लिए पैसा दिया वो बोले सुधीर भाई कहाँ खर्च हुआ, तो हम फट से रख देंगे
ठीक है, बराबर। ऑनेस्टी है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये, जो भी कुछ भाई बहनें दे रहे हैं प्रभु के लिए दे रहे हैं, भगवान के सेवा के लिए दे रहे हैं और सफल भी हो रहा उनकी प्रत्यक्षता के लिए दे रहे हैं, तो ऑनेस्टी चाहिए इस सिस्टम है। में। जी, यज्ञ में जैसे आपने कहा कि 35 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे जीवन का एक सिद्धांत रहा है कि इस पॉकेट से भगवान के घर में चला जाए, भगवान की सेवा, भगवान का मेरी पॉकेट में नहीं आना चाहिए। कल्याण अर्थ हम सेवा में लगाएं, Yes. खुद को भी तो लगाएं। एक तो ऑनेस्टी, जी जी। दूसरा सिंसियर बनो, जो आपका कार्य है, जो आपके, उसके लिए जिम्मेवार बनो, उसकी जिम्मेदारी को उठाओ, ठीक है। जब आप जिम्मेदारी को उठाएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और जब जिम्मेदारी को उठाएंगे तो कार्य में प्रगति होगी, कार्य में प्रगति होगी तो आपको खुशी मिलेगी। और वही सफलता खुशी मैं समझता हूँ है। कि काफ़ी आत्माओं की दुआएं या पुण्य जो है, जो आपने इतनी आत्माओं को सुख दिया है, उस सुख का आधार स्तंभ, और सबसे इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि वाणी से प्राणी की फ़र्क होती है। तो आपके जो सॉफ्ट एक नेचर और दूसरा मुख में मिठासपन है, ये लोगों को बहुत अच्छा भाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका लैंडस्केप जितना हम नेचुरल मेंटेन कर सकें, ठीक है। बिल्डिंग उस तरीके से आर्किटेक्ट ने इसका प्लेसमेंट लिया है कि इसका जो लैंडस्केप है वो एज इट इज हम उसको जितना मेंटेन कर सकें, ये हमारे आर्किटेक्ट ने खास ध्यान दिया है। वो ऑडिटोरियम वर्क्स करके हैं, उस कंपनी ने इसका सारा प्लानिंग किया है, डिज़ाइन किया है, उसी कंपनी के आर्किटेक्ट हैं, तो उन्होंने सारा यहाँ का प्लान किया है। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है उसको मेंटेन रखा जाए। मैंने थैंक जो यू, थैंक यू। पत्थर उथर रखा हुआ है, ये हाँ ऐसे जी, हाँ रहे, जी। उसके ऊपर हम कुछ बना हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी। तो इसी प्रकार का तो ऑडिटोरियम वर्क्स के जो हेड हैं विवेक जी हैं, ठीक है, उनका भी हम तो बहुत थैंक्स करेंगे, और अखिलेश भाई जी का भी थैंक्स करेंगे। और देखिए, आर्किटेक्ट जो होता है, ठीक है, स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके रेट होते हैं। उन्होंने कहा ये भगवान का कार्य है, ठीक है, हमारा भी सहयोग लगे इसमें। सबके उन्होंने दिल से किया, उन्होंने अभी तक एक भी रुपया आर्किटेक्ट ने हमसे नहीं लिया है। यहाँ लोकल आर्किटेक्ट भी हमने रखे हैं, छगन जी, ठीक है, छगन सुथार जी लोकल आर्किटेक्ट है, ठीक है। उन्होंने भी बोला यार भगवान का काम है, दुनिया से कमाते हैं, यहाँ से थोड़ी हम कुछ कमाएंगे, ठीक है, हम सेवा करेंगे। और नेचुरल है, सबके एक उंगली, एक बूंद बूंद से तालाब जो है भर जाएगा, और जन कल्याण के लिए है। देखो ऐसे करोड़ों का प्रोजेक्ट है। जी जी। जब हमने गवर्नमेंट को डीपीआर सबमिट किया, ठीक है, तो 51 करोड़ का हमने डीपीआर गवर्नमेंट को दिया था। अगर हम ये सोचते हैं हमारे पास 51 करोड़ है ही नहीं, कहाँ से आएगा, तो हम प्रयास ही नहीं करते थे। गवर्नमेंट का जो नॉमिनल रेट भरना होता है, डीएलसी रेट, उसके लिए भी पैसा नहीं था। जी जी जी। लेकिन जब इंसान आगे बढ़ता है और कल्याण की भावना से बढ़ता है, परोपकार की भावना से बढ़ता है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से बढ़ता है, ऑनेस्टी से अपने कर्म करता है, जिम्मेवारी से अपने कर्म करता है, तो सारी दुनिया उसको सहयोग देती है, प्रकृति सहयोग देती है, भगवान सहयोग देते हैं। तो सर्व के सहयोग से सुख में संसार गाया हुआ है। दोस्तों, जीवन सदैव ही हमें ये सिखाता है कि हम सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से जिए। जितना हम अपने जीवन से, अपने आप से सच्चे दिल से अपने आप को देखते हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, जब इस भाव को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं तो हम हर समय, हर पल जागृत रहते हैं। हमें कोई भी बाहर का आतंकवादी हमें आक्रमण नहीं कर सकता है। ये भारत भूमि माँ है, सबको पालना देने वाली, सबको जीवन में निखार पैदा करने वाली, सबको गोद में बसाने वाली। इसीलिए भारत भूमि पे हर मज़हब के लोग यहाँ आकर शरण लेते हैं और सब यहाँ बहुत ही सुख चैन की नींद सोते हैं। सुधीर भाई जी के आज शब्दों से आपने देखा होगा कि कैसे वो निश्चल, निस्वार्थ और निर्मल वाणी से इस कल्याण सरोवर के प्रति जो उद्गार व्यक्त किए, सचमुच में सराहनीय है। उनके मन की भावनाएं सदैव ही एक ही लक्ष्य लेकर चल रही है कि सबका भला हो, सब सुख पाए, उस नए दुनिया की तरफ जाए जो वो खुद अपने मन वचन कर्म से, समय श्वास संकल्प से कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पुनीत कार्य में आप सभी अपना एक उंगली लगाकर
ऐसे जो पहाड़ जैसी ये हमारी धरनी है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, ऐसी धरनी को पुष्पित फुलवारी जैसा बनाने का एक आप लोग का योगदान ज़रूर मैं समझता हूँ आएगा। और ऐसे स्थान पर आप आएँ और आके देखेंगे कि कैसा यह स्थान बन के तैयार हुआ। थैंक यू भाई Thank सर, you थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक यू। ब्राह्मण परिवार के देश विदेश के भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे विश्व समुदाय का ही बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का थैंक यू। सुनील भाई, मैं समझता हूँ कि ज़रूर आने वाले समय में हम इसको देख पाएंगे और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिर हम एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।